word and healed them. परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और उनको चंगा किया. कैसे किया परमेश्वर ने उनको चंगा? How did he heal them? अपने वचन में भेजा. By sending his word. क्यों? Why? वही दवाई है. That is the medicine. अपने वचन को भेजा, उनको चंगा किया and delivered them from their destruction. He sent his word and healed them. और उनको उनके विनाश से बचा लिया, छुटकारा. ध्यान से सुनिए. If you receive the word and if there was a destruction coming in the future, the word has the power to preserve you from that destruction. अगर आप वचन को ग्रहण कर रहे हैं और भविष्य में कोई हानि या कोई नुकसान आने वाला था, विनाश आने वाला था, जब आपने वचन को ग्रहण कर लिया तो भविष्य के विनाश से वो आपको बचा लेगा. And when I read this, जब मैंने ये पढ़ा in how it's written in Hebrew, इब्रानी में जैसा ये लिखा है, it is a present continuous tense. ये निरंतर होने वाली रीति से लिखा गया है. यानी वचन कह रहा है वो अपने वचन को भेजता रहता है और उनको चंगा रखता है और वचन के भेजे जाने से उनको सारे विनाश बचाता है. So it says like this in the Hebrew language, he keeps on sending his word and keeps them healed and he keeps on saving them from destructions. Amen. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ रेडियो का. आपने जब रेडियो ऑन किया, आपने ट्यून किया उसको, तो रेडियो वेव्स हैं अभी आसपास सब जगह रेडियो वेव्स. There's radio waves everywhere here right now. पर क्या आप सुन सकते हैं? But can you hear them right नहीं, now? आपको रेडियो चाहिए. No, you need a radio. रेडियो में जब आप सही स्टेशन को ट्यून करेंगे तो वो रेडियो की आवाज आने लग जाएगी. When you tune into the right station, you start hearing the station. ऐसे ही परमेश्वर जो स्वयं वचन है, Similarly, God who is word वो himself लगातार हमसे बोल रहा है, keeps on speaking to us मगर हम सुन continuously. नहीं रहे. But we are not hearing it. मगर जैसे ही आप अपने हार्ट को सही ट्यून करने लग जाओगे, But the moment you tune your heart right, आपको परमेश्वर की आवाज सुनने you will start hearing the Father. उसने अपने वचन को भेजा He sent his word. और हमें क्या किया? What did he do to us? चंगा किया. Healed us. यानी अगर किसी को कैंसर है, क्या चाहिए उन्हें? If anybody has cancer, what do they need? क्या चाहिए? What do they need? अगर किसी को जुकाम है, क्या चाहिए? Somebody has cold, किसी को सर दर्द है, क्या चाहिए? headache, किसी को पेट दर्द है, क्या चाहिए? stomachache, किसी की किडनी काम नहीं कर रही, क्या one's चाहिए? kidneys not working. क्या चाहिए आपको? What do you need today? तो वचन चाहिए. The word. For it is life to those who find them. क्योंकि जो उसको ढूंढ लेते हैं उनके लिए वो जीवन है. And health to all their flesh. और उनके सारे शरीर, सारी देह के लिए स्वास्थ्य का कारण. और जो ये शब्द हेल्थ है, ये हिब्रू में वर्ड मार्फे है, जिसका मतलब है दवाई. And this word healed is the Hebrew word marpe, which means medicine. सो उसका जो वचन है वो एक ऐसी मास्टर की है जो आपके जीवन के हर एक बंद दरवाजे को खोल सकती है. His word is the master key that can open every closed door from your life. सो अगर आप चाहते हो जय का जीवन जीना, आपको वो मसीह बनना पड़ेगा जो उसके वचन का प्रेमी है. If you want to live as a victorious believer, you have to become one who loves his word. और वचन कहाँ पे? And where should the word be? हृदय में और मुंह में. In your heart and in your mouth. Amen. Amen. So word are containers. They contain spirit. They contain life. वचन बर्तन की तरह है, उसमें जीवन और आत्मा होता है. So परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन कैसा हो? How does God want our life to be? Heaven on earth. स्वर्ग जैसा हो पृथ्वी पे रहते हुए. आप जानते हैं परमेश्वर कलीसिया के लिए क्या कहता है कि कलीसिया क्या है? Zion. You know what God calls the church? He calls the church Zion. Hebrews 12 अगर आप 22 और 23 देखेंगे Hebrews 12. तो इसमें लिखा है but you have come to Mount Zion. आप लोग सियोन पर्वत पर आए हो. Not that you will come, you have come. यानी कि आप आओगे, आए हो. The New Testament church, God sees it as Mount Zion. नई वाचा की कलीसिया को परमेश्वर सियोन पर्वत कहते हैं. City of living God. जीवित परमेश्वर का शहर. Heavenly Jerusalem. स्वर्गीय यरूशलेम. To an innumerable company of angels. जहां लाखों स्वर्गदूत हैं, वहां पर आए हो.
If God opens your eyes, you will be amazed that how many angels are in this place. अगर परमेश्वर आपकी आत्मीय आंखें खोल दे, आप हैरान होंगे कितने स्वर्गदूत हैं यहाँ पे. एक एक तो आपके साथ ही आए. One each came with you at least. अगर आप नए जन्म पाए हुए विश्वासी हो तो एक तो आपका पर्सनल स्वर्गदूत है. If you are a born again believer, you have at least one personal angel with you. सो 2500 लोग जो यहाँ पे हैं, 2500 स्वर्गदूत तो आप ही के साथ आए. Yeah, 2500 angels came just with you guys. उसके बाद और बहुत सारे आते हैं जब मीटिंग होती है. And many others come when there are meetings. और कुछ हैं जिनके साथ एक नहीं है, और भी बहुत सारे हैं. And there are some believers who don't have one but many angels. कुछ एलाइशा जैसे भी हैं जो अपने साथ एक आर्मी लेके चलते हैं एंजल्स Some are like Elisha who walk with an army of angels. आमीन. हमें शारीरिक सोच से बाहर आना है और आत्मिक व्यक्ति की तरह सोचना We है. have to come out of earthly thinking and think like a spiritual man. मैं आज आपको ना एक सीक्रेट बताता हूँ लाइफ में जॉयफुल रहने का. I'm going to tell you a secret to stay joyful in your life. और मैं आपको ये भी बताता हूँ जो लोग मिजरेबल होते हैं ना, जिनकी आप शक्ल उनकी देखेंगे ना, तो कैसे हमें वो नहीं होना है. And I'll tell you how not to be miserable in life. बहुत दुखी वो लोग कौन है पता है? Who are the people who are very, very जो बहुत ही miserable? सेल्फ सेंटर्ड है, Those who are self-centered, अपने बारे में सोचते रहते हैं. केवल अपने बारे में सोचते. They just keep thinking about अरे themselves. मैं तो 6 हफ्ते से आ रहा हूँ, प्रभु ने मेरे लिए तो कुछ नहीं किया. Oh, I've been coming since 6 weeks. Lord did nothing for me. उसके लिए तो किया, Oh, for him the Lord did, मेरे लिए नहीं करा. not for me. अरे तो खुश हो जाओ, उसके लिए करा. Oh, be happy for him. तुम्हारे लिए भी आ रहा है आंसर. For you the answer is coming. हमेशा I am telling you the quickest way to be miserable is just live in your self pity. मैं, मेरा, क्यों नहीं हुआ, कहाँ गया, ये क्या हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसा हुआ. मैं, मेरा, मैं, मेरा, मैं, कब होगा, क्यों नहीं कर रहा प्रभु, उसका तो हो गया, दोनों ने इंटरव्यू दिया, उसका हो गया, मेरे साथ कुछ नहीं होता है, हमेशा मेरी नहीं सुनता है परमेश्वर, दूसरों की सुन लेता है. मैं, मेरा, मैं, कब होगा. The people who keep saying me, why doesn't the Lord hear me? The Lord hears him. Why doesn't God hear my prayer? He got selected for interview, I didn't get selected, me. जो बहुत मैं करते हैं ना. Yeah, people who do a lot of meh. जानते हैं मैं कौन करता है? Do you know who does meh? हाँ, बकरी. Goats. यीशु ने कहा अंत में बकरियों को अलग कर दिया जाएगा. Jesus said in the end, goats will be separated.